वॉइस, आज की आवाज। कोरोना का हॉटस्पॉट बना इंदौर शहर में अब डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। खास बात यह है कि इस बार डेंगू बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो इस वर्ष डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए कई अभियान और कई तरह की दवाइयों और क्रूड ऑयल का छिड़काव भी कर रहा है। बावजूद इसके डेंगू के मरीजों में फिलहाल कमी होती नजर नहीं आ रही है। इंदौर शहर में कोरोना के बाद अब डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। अधिकतर बच्चों को वायरल फीवर हो रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चों में इस वर्ष डेंगू के मरीज ज्यादा देखने को मिले हैं। वहीं कई बच्चों को वायरल फीवर भी है। साथ ही बढ़ती गर्मी के चलते बच्चे हाफ आस्तीन के कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से मच्छर ज्यादा काटते हैं और बच्चे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। वहीं 70 से 80% बच्चों में वायरल फीवर है। वहीं मौसम बदलने से भी डेंगू के मरीज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। पिछले वर्ष कोरोना में लॉकडाउन होने की वजह से मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन पिछले कुछ वर्ष की तुलना इस वर्ष की जाए तो डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हाँ, इस बार जो असेसमेंट है वो यही है कि इस बार का जो डेंगू का जो वेव आया है, इसमें बच्चे जो हैं वो डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं अपन जितना पहले देखते थे उससे। तो नेचुरली जब ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं तो नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ जाती हैं, है ना। तो नेचुरली इस बार है ज़्यादा डेंगू का प्रकोप है बच्चों में, उसमें कोई शक नहीं है जी। और अभी भी आ रहे हैं केसेस। अस्पताल में देख रहे हैं, क्या इस बार बच्चों में सीवियरिटी ज़्यादा है? नहीं, सीवियरिटी ज़्यादा है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन क्या होता है जब एब्सोल्यूट नंबर बढ़ता है तो नेचुरली एब्सोल्यूट नंबर सीवियरिटी का भी बढ़ जाएगा। लेकिन केसेस उसी तरह के आ रहे हैं जैसे आज तक पहले आते रहे हैं। ऐसा कोई नया टाइप का डेंगू आ गया हो या नया कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। आज की डेट में जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं वो पहले भी होते थे उसी टाइप के। कहीं कहा जा रहा है कि स्ट्रेन एक्चुअली स्ट्रेन चेंज हुआ नहीं हुआ उसमें क्लिनिकली हम लोग ज़्यादा नहीं बता सकते, वो एक माइक्रोबायोलॉजिकल वायरोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है। लेकिन जितने जो कहना चाहिए लक्षण है या जो कॉम्प्लिकेशन है वो सब वही हो रहे हैं जो डेंगू में ऑलरेडी नोन है। ऐसा कोई नया टाइप का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। क्या सलाह देंगे सर बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सलाह यही रहेगी कि जो माता पिता हैं वो जब भी बच्चे को बुखार आता है तो बच्चे को तुरंत पास के जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स हैं उनको दिखाएं, है ना। बुखार की दवाइयाँ दें। बहुत ज़्यादा हाई पावर वाली दवाइयाँ जो ऐसे बच्चों को नुकसान कर सकती हैं उनको अवॉइड करिए, है ना। जो भी ट्रीटमेंट है वो क्वालिफाइड डॉक्टर के सलाह पर लें। पानी खूब पिलाइए और बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए। ये एक बहुत निगलेक्टेड पार्ट है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अभी जैसे आपने देखा गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बच्चे आधे कपड़ों में बाहर घूम रहे हैं या पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। तो उससे क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर है डे टाइम मॉस्किटो बाइट होती है, इसमें दिन के समय काटता है ना। तो रात में तो हम लोग थोड़ा चादर ओढ़ लेते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, लेकिन दिन में अगर हम पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो फिर चांस बढ़ जाता है उसका। तो उसका अभी देखो ओपीडी एग्जैक्ट नंबर तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा रिकॉर्ड से, लेकिन डेली हम जो देख रहे हैं वायरल बुखार के, अभी हमारे चाचा नेहरू की अगर बात करें तो रोज़ करीब 350 से 400 पेशेंट रोज़ आ रहे हैं और उसमें से 80 से 90% बच्चे जो रहते हैं वायरल के होते हैं। और उस वायरल में से अगर हम देखें तो करीब 25 से 30% बच्चे के करीब जो रहते हैं डेंगू रहते हैं और उसमें से बहुत कम परसेंटेज बच्चों को एडमिशन की ज़रूरत रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि डेंगू है तो एडमिट ही करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे घर पे भी ठीक हो जाते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर लें तो।